दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों को संतान का सुख क्यों नहीं मिलता? कुछ लोग विवाह के तुरंत बाद ही माता पिता बन जाते हैं और कुछ लोग बरसों तक इंतजार करते रहते हैं। मंदिर जाते हैं, व्रत भी रखते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, डॉक्टर्स को भी बदलते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनकी गोद सूनी की सूनी ही रह जाती है। यहाँ तक कि जादू, टोना टटका, तांत्रिक क्रियाएं, ये सब उपाय कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी गोद सूनी ही रह जाती है। आखिर क्यों क्यों होता है ऐसा? क्या यह सिर्फ शरीर की ही समस्या है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक कारण छिपा हुआ है? गरुड़ पुराण में एक ऐसा रहस्य बताया गया है जिसे सुनकर शायद आपकी सोच बदल जाए। कहा जाता है दोस्तों कि संसार में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। हर सुख, हर दुख, हर मिलन, हर बिछड़न, यहाँ तक कि संतान का सुख भी कर्मों के लेखा जोखा से जुड़ा होता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि संतान नहीं हो रही तो क्या ये भाग में लिखा हुआ है या फिर कर्मों का कोई ऐसा बंधन है जिसने रास्ता रोक रखा है? आज हम इसी रहस्य को खोलेंगे और जानेंगे कि क्या कारण है। और यकीन मानिए दोस्तों, वीडियो के अंत तक आपको कई ऐसे रहस्य पता चलेंगे, ऐसे सत्य पता चलेंगे जो शायद आपने पहले कभी सुना होगा। इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य का जीवन केवल इस जन्म तक सीमित नहीं है। दोस्तों, आत्मा जो है अनादि है और जन्म मृत्यु के चक्र में लगातार, जन्म मृत्यु का जो चक्र है लगातार चलता रहता है। जो कर्मा हम करते हैं उनका फल हमें कभी ना कभी अवश्य मिलता है, कई बार इस जन्म में और कई बार अगले जन्म में। गरुड़ पुराण कहता है कि यदि किसी व्यक्ति ने पिछले जन्मों में बच्चों के प्रति अन्याय किया हो, किसी माँ की गोद को उजाड़ा हो या फिर किसी मासूम का दिल दुखाया हो या गर्भस्थ जीवन का जो है अपमान किया हो, तो अगले जन्म में उसे संतान सुख से वंचित होना पड़ सकता है। संतान सुख में बाधा आ सकती है। सोचिए, कर्म कभी खत्म नहीं होते, वे आत्मा के साथ चलते रहते हैं, जैसे छाया जो है शरीर के साथ चलती है। इसीलिए कई बार इंसान हर प्रयास करता है लेकिन सफलता उसको नहीं मिल पाती है। क्यों? क्योंकि बाधा बाहर नहीं, अंदर ही कर्मों के स्तर के अनुसार होती है। गरुड़ पुराण में एक और बात कही गई है, जहाँ पितरों की नाराजगी होती है वहाँ भी संतान प्राप्ति में रुकावट आती है, जिसे कहते हैं पितृदोष। यह केवल एक शब्द नहीं है, यह उन अधूरे रिश्तों का परिणाम है जो हमारे पूर्वजों से जुड़ा होता है। यदि पूर्वजों का श्राद्ध न किया जाए, उनकी आत्मा अशांत हो या फिर परिवार में पूर्वजों का अपमान हुआ हो, तो उसका प्रभाव जो है आने वाली पीढ़ियों पर पड़ता है। और सबसे पहला प्रभाव जो होता है वंश वृद्धि पर, यानी संतान पर। इसीलिए दोस्तों, हमारे शास्त्रों में पितरों का सम्मान इतना महत्वपूर्ण माना गया है। लेकिन क्या हर निसंतान व्यक्ति कर्मों का भोग ही भुगत रहा है? ऐसा नहीं है दोस्तों, यह समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार ईश्वर हमारी परीक्षा भी लेते हैं,
कई बार समय नहीं होता और कई बार आत्मा कुछ विशेष अनुभवों से गुजरती है, उसको किसी विशेष अनुभव से गुजरना पड़ता है। कई बार देरी तैयारी होती है, कई बार देरी सजा नहीं होती। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि संतान केवल शरीर से पैदा नहीं होती, संतान एक आत्मा है जो अपने कर्मों के अनुसार अपने माता पिता चुनती है। जी हाँ, जिस तरह माता पिता संतान एक आत्मा है जो अपने कर्मों के अनुसार माता पिता चुनती है, जिस तरह माता पिता एक संतान चाहते हैं, उसी प्रकार एक आत्मा भी अपने जन्म का स्थान चुनती है। यदि किसी आत्मा का आपके घर आना निश्चित है तो वह आएगी ज़रूर, लेकिन जब तक कर्म का संतुलन नहीं बन पाता तब तक वह प्रवेश नहीं करती है। यही कारण है कि कई लोगों को अचानक वर्षों बाद संतान की प्राप्ति होती है और वो कहते हैं हमें तो उम्मीद ही नहीं थी, हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। असल में उस समय कर्मों का संतुलन जो है पूरा हुआ होता है। गरुड़ पुराण में दान का भी बहुत महत्व बताया गया है, विशेषकर बच्चों को भोजन कराना, गरीब बच्चों की सहायता करना, अनाथ बच्चों की मदद करना। इन कर्मों से संतान संबंधी बाधाएं जो हैं कम होती हैं। क्योंकि जहां आपने जीवन को सम्मान दिया वहां जीवन भी आपको आशीर्वाद देता है। याद रखिए, जीवन देने वाला कभी खाली नहीं रहता। और एक रहस्य दोस्तों, घर का वातावरण गरुड़ पुराण कहता है जहाँ घर में रोज कलह होती है, जहाँ अपमान, क्रोध और कटु वचन बोले जाते हैं, वहाँ सकारात्मक ऊर्जा जो है धीरे धीरे कम हो जाती है और नई आत्मा ऐसे वातावरण में आने से बचती है। इसीलिए यदि संतान चाहते हैं तो अपने घर में प्रेम बढ़ाइए, सम्मान बढ़ाइए, क्योंकि आत्माएं जो हैं ऊर्जा से आकर्षित होती हैं। ये उपायों की यदि संतान में बाधा आए तो क्या करें? पहला, पितरों का तर्पण करें। दूसरा, गरीब बच्चों को भोजन कराएं। और तीसरा, गायों की सेवा करें। चौथा उपाय, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना करें। पांचवा उपाय, घर में शांति बनाए रखें। और सबसे महत्वपूर्ण जो है, अपने कर्मों को शुद्ध कीजिए, क्योंकि कर्म ही भाग्य बनाते हैं। भाग्य जो है पत्थर पर लिखी कोई लकीर नहीं है, उससे कर्म बदल सकते हैं। गरुड़ पुराण का जो सबसे बड़ा संदेश है यही है, जो आज है वो कल बदल सकता है यदि कर्म बदल जाएं। इसीलिए यदि आपके जीवन में संतान सुख नहीं है तो निराश मत होइए, इसे अंत तक समझिए। हो सकता है ईश्वर आपके लिए कोई सही समय तय कर रहे हों, हो सकता है कर्मों का कोई हिसाब अभी पूरा होना बाकी हो, और हो सकता है आपकी गोद भरने का समय अब बहुत करीब हो। बस विश्वास रखिए, धैर्य रखिए और अपने कर्मों को उज्जवल बनाइए, क्योंकि जब समय बदलता है तो किस्मत भी बदलती है। और जो घर वर्षों तक सोना है वहाँ भी किलकारियाँ गूंज सकती हैं। अगर आपको यह रहस्यपूर्ण जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु ज़रूर लिखें, ताकि ईश्वर की कृपा और आपके परिवार में और आप पर
और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। फिर मिलेंगे दोस्तों एक गहरे आध्यात्मिक रहस्य के साथ। आप सभी को राधे राधे।